नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर, बहुत अच्छा सिजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप के बारे में, जिसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसे हम कौन कौन सी फसलों पर डाल सकते हैं, इसका हमें क्या डोज लेना है और मार्केट में इसकी क्या प्राइस है और ये कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करती है और इसके अंदर कौन कौन से केमिकल दिए गए हैं और वो क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो किसान भैया चलिए बात करते हैं एमिस्टर टॉप के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल आते हैं। तो किसान भैया आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे एमिस्टर टॉप जो फंगिसाइड है उसके, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हर कोई ने नहीं बताई होगी, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि इसके अंदर जो केमिकल आता है, इसके अंदर दो केमिकल आते हैं, जिसमें पहला है एजास्ट्रोबिन जो कि 18.2% के साथ आता है, और दूसरा केमिकल आप देखेंगे इसके अंदर तो डाइफेनोजोल जो कि 11.11% के साथ में आता है। और ये जो फार्मूलेशन है वो एससी फार्मूलेशन में बनाया गया है। इसके अंदर जो एजास्ट्रोबिन दिया गया है वो स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप का है और बहुत अच्छा फंगिसाइड आता है स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप का। ये काफ़ी अच्छा फंगिसाइड, इसे प्रिवेक्टिव और क्रिएटिव कहा जाता है। और इसके अंदर जो दूसरा केमिकल दिया गया है वो ट्राइजोल ग्रुप का दिया गया है। किसान भाइयों, ट्राइजोल ग्रुप की बात करो तो ये काफ़ी पुराना फंगिसाइड है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब इन दोनों को मिलाकर नया प्रोडक्ट बनाया गया है। अब दोनों की रचना की बात करें, प्रिवेंटिव और क्रिएटिव है, मतलब निवारक और रोग निवारक। अब बात आती है कि प्रिवेंटिव क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपको आपकी फसल के पत्तों पर कोई बीमारी दिख रही है तो उसे कंट्रोल करता है ये, मतलब प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है, तो ये होता है प्रिवेंटिव। और वहीं अगर क्रिएटिव की का मतलब है ये है कि जब आप एक बार जब वो पूरे पत्ते के लेयर पर चला जाता है, उसके बाद अगर कभी उसके ऊपर कोई बीमारी अटैक करती है तो उसे रोकता है। तो ये जो दोनों तरीके हैं इसके अंदर ये काम करता है किसान भाइयों। मतलब ये है कि यदि आपके खेत में फंगस नहीं है और आपने इस दवाई का छिड़काव कर दिया है अपनी फसल पर, तो आने वाली की जो फंगस है उसे ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा और उसे हमारी फसल को फंगस से बचाएगा। इसका मतलब ये हुआ है क्रिएटिव का। और ये दोनों जो फॉर्म है, इसके जो फार्मूलेशन है, ये ट्रांसल्यूमिनर और जेलिन बेसिस पे काम करते हैं। तो ट्रांसल्यूमिनर का तो सभी ने बताया होगा या काफ़ी सबको पता होगा कि जब हम दवाई का छिड़काव करते हैं तब पत्तों की सतह पर जाती है, तो ऊपरी सतह से नीचे की सतह पर जाती है और पूरी तरह से एक्टिव होती है, तो इसे हम ट्रांसल्यूमिनर कहते हैं। लेकिन इसका जेलिम फ्लो भी होता है। जेलिम फ्लो का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि यदि आपकी जो स्टेम पे लगा है और उसके बाद जब नई पत्ती आती है तो उसे भी ये बचाता है, मतलब उसके ऊपर तक वो फ्लो होकर आ जाता है, मतलब तने को और पत्ते को फंगस से बचाता है। ये होता है जेलिम फ्लो। तो यही जो बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैंने आज बताई है आपको। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब आगे इसके बात करें हम कि ये किन किन चीज़ों को रोक सकता है या कंट्रोल कर सकता है, तो इसके अंदर पाउडर मिल्ड्यू का सबसे इफ़ेक्टिव कंट्रोल है और सबसे ज़्यादा कंट्रोल बताया गया है पाउडर मिल्ड्यू का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके खेत में पाउडर मिल्ड्यू या डाउनली मिल्ड्यू लगा हुआ है तो आप एमिस्टर टॉप का स्प्रे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ जो राइस की विशेष समस्या है, जैसे कि राइस ब्लास्ट, राइस का रस्ट, राइस का कर्नल ब्लाइट, राइस का लूस स्मिथ, इन सभी चीज़ों को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। साथ ही ये स्केप को भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन स्केप पर इतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखा गया है। अब अगर देखा जाए कि सभी पर कंट्रोल का, तो ये लीफ स्पॉट पर भी अच्छा रिजल्ट देता है, ब्लाइट पर भी अच्छा रिजल्ट देता है, रस्ट पर भी अच्छा रिजल्ट देता है। उसी के साथ साथ अल्टरनेरिया लीफ और फ्रूट स्पॉट पर भी इसका अच्छा रिजल्ट या अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। और कुछ हद तक बीट का रस है उस पर भी अच्छा कंट्रोल देखा गया है। ये सब कंट्रोल तो करता ही है, उसके साथ साथ एक और फ़ायदा है ये इसमें कि ये जो फाइटोटोनिक बनाता है, और जब फाइटोटोनिक बनता है तो यील्ड पर भी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि फाइटोटोनिक से क्या होता है किसान भाइयों, क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इथाइलिन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। तो इथाइलिन बायोसिंथेसिस जब बढ़ता है तो उसकी उपज जो है वह बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लोरिंग और फ्रूटिंग में इथाइलिन बायोसिंथेसिस
काफ़ी अच्छा काम करती है पौधों के लिए, इसलिए ये एक तरीके से टॉनिक का भी काम करती है हमारी फसलों पर। क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में इथाइलिन बायोसिंथेसिस काफ़ी अच्छा से काम करती है हमारे पौधों के लिए, इसलिए ये एक तरीके से टॉनिक का भी काम करती है हमारी फसलों के लिए। अब बात आती है कि किन किन फसलों पर इसे डाला जा सकता है या छिड़काव किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आप प्याज के ऊपर डाल सकते हैं, आलू के ऊपर डाल सकते हैं, तिल के ऊपर डाल सकते हैं, बाजरा के ऊपर डाल सकते हैं, केला के ऊपर डाल सकते हैं, कपास के ऊपर डाल सकते हैं, धान के ऊपर डाल सकते हैं, गेहूं के ऊपर डाल सकते हैं, आम के ऊपर डाल सकते हैं, नींबू के ऊपर डाल सकते हैं, संतरा के ऊपर डाल सकते हैं, अंगूर के ऊपर डाल सकते हैं और मूंग के ऊपर डाल सकते हैं। सोयाबीन के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी उसका एनालिसिस नहीं किया है कंपनी द्वारा, तो अभी उसका कुछ बता नहीं सकते। यही सब कुछ था आज एमस्टर टॉप के बारे में, जो कि एक अच्छा फफूंदीनाशक फंगिसाइड दवाई है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में बात करी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।